बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। कबीर साहब का प्रश्न है, हे राम, मुझे तार कर कहाँ ले जाओगे। कहते हैं, एकै हरि का नाम बिन बांधे जमपुर जाए, घड़ी सहंगा सासना जाकी दरगाह माए। जेको नींदय साथ को संकट आवे सोय, नरक माहि जामे भरे मुकतिन कबहू होय। कबीर साहब का विश्वास बैकुंठ में नहीं है, इसलिए उन्हें बैकुंठ प्राप्त की कामना भी नहीं है। वे निवेदन करते हैं कि हे राम, मुझे तार कर कहाँ ले जाओगे। वह वैकुंठ कैसा है? यदि तुम मुझको अपने से बिलक करते हो तो कृपा करके मुझे मुक्ति बतला दो, और यदि तुम सृष्टि के कण-कण में व्याप्त हो तो मुझे भी भ्रम में क्यों डालते हो। निश्चय ही जो व्यक्ति कण-कण में ब्रह्मानुभूति करेगा वह किसी इतर लोक की कल्पना नहीं कर सकता। स्वर्ग और नरक, राम और रहीम की कल्पना तो यहीं पर होती है। जहान दो जग मिस्त मुकामा, यहीं राम यहीं रहीमाना। कबीर साधु संगति को ही वास्तविक बैकुंठ मानते हैं। बैकुंठ की आकांक्षा करने वाले व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मनुष्यों, सभी लोग स्वर्ग चलो कहते हैं, किंतु मैं नहीं समझता कि वह स्वर्ग कहाँ है। जब तक बैकुंठ की आशा है तब तक हरि के चरणों से निवास कठिन है। सच तो यह है कि साधु की संगत ही बैकुंठ है। जब तक परम तत्व का ज्ञान नहीं होता तभी तक मोक्ष का प्रश्न उठा करता है। यदि अविनाशी ब्रह्म से घट के भीतर ही मिलन हो जाए तो स्वर्ग और नरक का प्रश्न ही नहीं उठता। सायुज्य मुक्ति में भी कबीर साहब का विश्वास न था। वे सहज ही राम में लीन होना चाहते थे। वस्तुतः उनमें और राम में कोई अंतर ही नहीं है। माया का तिरोभाव होने और आत्म तत्व की पहचान हो जाने पर आत्म तत्व और परम तत्व की स्थिति फूटा कुंभ जल जल ही समाना के जैसी हो जाती है। निष्काम कर्म योग और मुक्ति का साधन साहब बतलाते हैं। माया से मुक्ति हो जाने को ही सबसे बड़ा मोक्ष मानते हैं। साहब कहते हैं कि माया एक बहुत दृढ़ बंधन है, उससे मुक्त हो जाना ही प्राणी मात्र का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। मुक्ति की यह अवस्था गीता के निष्काम कर्म योग के समकक्ष है। अच्छे बुरे प्रत्येक कोटि के कर्मों में अनासक्त भाव रखना ही माया मुक्ति की अवस्था है। संसार में समस्त क्लेशों का मूल कारण माया में आसक्ति रखना है, जिसके इंगित पर नर्तन करता हुआ प्राणी शुभ अशुभ कर्म करता है। इस शुभ अशुभ कर्म से मुक्त होना है। कर्म योग व जीव मुक्त है। शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्म बंधन के कारण हैं। क्योंकि तोते को लोहे के पिंजड़े में बंद कर दिया जाए अथवा सोने के पिंजड़े में,
उसके लिए तो दोनों ही बंधन रूप हैं। साहब कहते हैं तो क्या शुभ कर्म न किया जाए। कर्म योग के अनुसार जिस प्रकार एक कांटे के चुभ जाने से दूसरे कांटे की सहायता से उसे निकाला जाता है, उसी प्रकार शुभ कर्मों के द्वारा ही कुसंस्कार नष्ट किए जा सकते हैं। इसीलिए कर्मयोग कर्मशील जीवन का समर्थक है। किंतु केवल कर्म करना ही कर्मयोग नहीं है। जो कार्य समस्त मानवता की कल्याण भावना से प्रभावित होकर किया जाता है वही कर्मयोग की परिधि में आ सकता है। किंतु किसी भी परिधि में कर्मों के प्रति अनासक्त भाव की स्थिति आवश्यक है। यह अनासक्त का भाव कैसे संभव हो सकता है? कर्मयोग कहता है कि यदि हम यह समझ लें कि संसार में रहते हुए भी संसार से पृथक हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं वह विश्वात्मा की सेवा के लिए ही कर रहे हैं, तो अनासक्ति की स्थिति आ जाती है। वह अभ्यास पर अधिक निर्भर है। इसे बाहर से समझाया नहीं जा सकता। आसक्ति के नाश के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने समस्त कर्म फल को परमात्मा के प्रति समर्पित कर दें। ईश्वर की सत्ता पर अविश्वास करने वालों को अपनी मनः शक्ति और विचार शक्ति पर अधिक अवलंबित होना होगा। कभी सच्चे अर्थ में कर्मयोगी थे। कबीर साहब जो थे वो सच्चे अर्थ में कर्मयोगी थे। वे संसार में रहते हुए भी अपने को संसार से पृथक रखते थे। कर्म करते हुए भी कर्मों के प्रति अनासक्त थे। परम तत्व पर उनका अटल विश्वास था और शांत भाव से अपनी समस्त दुर्बलताओं को समग्र विभूतियां, संपूर्ण चेष्टाओं, त्रुटियों और सद्गुणों को आराध्य देव के चरणों में अर्पित कर पुकार सकते थे। कबीर मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सब तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। प्रेमी सज्जनों, भक्ति का मार्ग इतना कठिन भी नहीं है जिसे आप न कर पाएं, जिस पे आप न चल पाएं, और भक्ति का मार्ग इतना सरल भी नहीं है कि जिस पे आप जैसे चाहें चलें और फिर आप अपनी मुक्ति की आशा रखें। यह ऐसा मार्ग है, इस पर चलना बड़ा आसान भी है और इस पर चलना बड़ा कठिन भी है। कबीर साहब की जो वाणी है वो परमात्मा के प्रति समर्पित है। साहब कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए भी अपने को संसार से पृथक रखो। माया में रहो लेकिन माया को अपने अंदर मत रहने दो। संसार में रहो लेकिन संसार को अपने अंदर मत घुसाओ। इसी आसक्ति को मिटाना ही परम तत्व में विलीन होने का एक सही साधन है। अन्यथा उस परम तत्व में विलीन होने के लिए आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कबीर साहब कहते हैं कि जिस परम पिता परमेश्वर को आप खोजते हैं वह बाहर कहीं मिलने वाला नहीं है। वह आपके अंदर है, उसे पहचानो। बाहर जिस परमात्मा, जिस प्रभु की आप खोज करते हैं वो सिर्फ काल्पनिक है। उसकी तो हम ही ने कल्पना की है। एक भजन के माध्यम से भी समझाते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। फिर भी आप लोगों के समझ में नहीं आता। साहब बार बार कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। अब मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बार बार साहब यही समझाते हैं आपको कि मुझे बाहर मत ढूंढो, मैं तुम्हारे ही अंदर हूँ। अपनी चित्त वृत्तियों को इस संसार से समेटकर अपने मन को शांति स्थिति में लाइए। उसके बाद अपने ही अंदर प्रवेश करो, अपनी सूरत को अंदर ले जाओ। अपनी सूरत के द्वारा ही अपनी उस परम आत्मा का दर्शन आप कर पाएंगे। यही सबसे सरल साधन भी है। इस संसार में रहो, काम करो। इस शरीर के भरण पोषण के लिए काम भी करना जरूरी है, लेकिन इस माया जाल में अपने को फंसाओ नहीं। ये माया अपने अंदर बिल्कुल बसाओ नहीं। यही आपके भ्रम का जंजाल है, यही आपको फंसा देने वाला है। बस कर्म करते जाइए, कर्म करते जाइए, प्रभु का स्मरण रखिए। क्योंकि साहब कहते हैं कि इसी जीवन में अगर आप जीते जी मुक्त नहीं हुए तो मरने के बाद भी आपको कोई मुक्ति नहीं दे सकता। और अगर आप जीते जी मुक्त हो गए, इन माया के विषयों से अपने को मुक्त रखना है, तो आप मरने के बाद भी आपकी 100% मुक्ति संभव है। और जब आप इस संसार में रहते हुए जो व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाया, वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि मरने के बाद कोई न तो कोई ऐसा स्वर्ग है और ना ही कोई ऐसा नरक है। इसी पृथ्वी पर रहते हुए मनुष्य स्वर्ग को भोगता है और इसी पृथ्वी पर रहते हुए मनुष्य नरक को भोगता है। इसलिए कबीर साहब के वचनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, सुनें और लाभ उठाएं।